नमस्कार। धामी सरकार ने हाल ही में 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और इसके लिए पूरे प्रदेश में 3 दिन का भव्य आयोजन किया गया, जश्न मनाया गया। जनता को ये बताने के लिए कि हमने तुम्हारे लिए कितने काम किए हैं और तुम्हारे जीवन को कितना खुशहाल बनाया है। इसके लिए 3 दिन तक लाखों रुपए खर्च किए गए, बड़े बड़े आयोजन किए गए, होर्डिंग्स लगाए गए, मंचों से सरकार के प्रतिनिधियों ने, खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी लोगों को दी कि उत्तराखंड में 4 साल में कितना बदलाव लाया गया है, कितना बदलाव किया गया है। जनता को फील गुड का एहसास कराने के लिए 3 दिन तक आयोजन करने पड़े और तब जाके लोगों को ये पता चल पाया कि उत्तराखंड में पिछले 4 सालों में भव्य विकास हुआ है। विकास इतना हुआ है कि वो अब लोगों से नहीं थम रहा है। जबकि जनता अच्छी तरह से जानती है कि पिछले 4 सालों में उत्तराखंड में क्या क्या काम हुए हैं। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, इन सब की स्थिति पहले के जैसी ही बनी हुई है। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नवा पूरा स्टाफ है, जिसके चलते पहाड़ के ज्यादातर अस्पताल रेफर सेंटर बन के रह गए हैं। हाल ही में उत्तराखंड में नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए सुबोध उनियाल ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि प्रदेश में 50% विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद खाली चल रहे हैं। अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर में उपकरणों की कमी है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि उत्तराखंड के जो मेडिकल कॉलेज हैं वो रेफर सेंटर न बन के रह जाएं, इसके लिए काम किया जाएगा, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। यानी कि वे भी मान रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज हैं वे तक रेफर सेंटर बन के रह गए हैं। जब मेडिकल कॉलेजों की ये स्थिति है तो फिर पीएचसी, सीएचसी की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सीएचसी और पीएचसी सेंटरों की तो स्थिति इतनी बदतर है कि वहां पे नर्सों के भरोसे डिलीवरी करवाई जाती है। प्रदेश में 1291 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से करीब 661 पदों पर ही तैनाती है। ये भी ज्यादातर शहरों के अस्पतालों में है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश, इन जगहों पे ही विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात हैं, जिससे ये आंकड़ा 50% पहुंचता है। जबकि पहाड़ में विशेषज्ञ डॉक्टर मुश्किल से ही मिल पाते हैं। और शिक्षा की स्थिति भी कमोवेश ऐसी ही बनी हुई है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान ये जानकारी दी कि उत्तराखंड में 2020 के बाद वर्तमान तक करीब 826 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं। माध्यमिक विद्यालयों में 4000 से अधिक प्रवक्ताओं के पद खाली चल रहे हैं। यही स्थिति एलडी की भी है और प्राथमिक विद्यालयों में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। कहीं भवन नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है। पिछले साल बरसात में आपदा ने उत्तराखंड में काफी तबाही मचाई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया। पुनर्वास और पुनर्निर्माण तो दूर की बात है। जिन आपदा प्रभावितों को सरकार ने किराए के भवनों में भेजा था, उनको अभी तक 1 रुपए का किराया भी नहीं मिला है। बादल फटने से गांव में आए मलबे के ढेर अभी तक साफ नहीं हुए हैं। नदियों के किनारे सुरक्षा दीवार नहीं बन पाई है। रास्ते, पुल जस के तस टूटे पड़े हुए हैं। लोग आपदा से उतने पीड़ित नहीं हुए जितनी उनको सरकारी सिस्टम ने कर दिया। आज भी उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क सुविधा नहीं है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन गांवों के लिए सड़क नहीं बन पा रही है। आज भी कई गांवों में बीमार लोगों को अस्पताल तक लाना लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहता है। कई किलोमीटर उनको चारपाई पे मरीज को रख के लाना पड़ता है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो आज भी इस तरह की परेशानी को झेल रहे हैं, ऐसा जीवन जीने को विवश हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये हम सब लोग आए दिन देख रहे हैं। खासकर देहरादून जैसे शहर की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, वहाँ कब किसकी हत्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और दिन दहाड़े खुलेआम गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, लेकिन न तो सरकार और न सरकार का सिस्टम इसको ठीक कर पा रहा है। देहरादून माफियाओं का अड्डा बन चुका है और ये वही देहरादून है जहाँ पूरा सरकारी सिस्टम, पूरा सरकारी अमला बैठता है। गैरसैंण को राजधानी बनाने के नाम पे सरकार अभी भी बौग मार के बैठी हुई है। सरकार की तरफ से सिर्फ यही कहा जाता है कि पहले गैरसैंण में डेवलपमेंट किया जाएगा, वहाँ पे जो जरूरी सुविधाएं हैं वो विकसित की जाएंगी और तभी सरकार आएगी। लेकिन वो सब सुविधाएं कब आएंगी ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। पलायन की स्थिति हम सबके सामने है।
पहाड़ के गांव खाली हो चुके हैं और पूरे पहाड़ का जो समीकरण है वो बिगड़ चुका है। पलायन रोकने के लिए भी ऐसे कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में देखा जाए, समस्याएं जैसी की तैसी हैं, जो पहले थी वही अभी भी हैं, कहीं बड़ी हैं और कहीं उसी स्थिति में खड़ी हैं। लेकिन सरकार चुनावी साल में इवेंट मैनेजमेंट में जुटी हुई है, क्योंकि इस साल के आखिरी में या अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड में चुनाव हो सकते हैं। इसलिए सरकार जनता को ये बताने के लिए कि हमने तुम्हारे लिए कितना विकास किया है, तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, उसके लिए ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।